नहीं है। हमारे भीतर की दो अद्भुत नाड़ियां इरा और पिंगला हमारे मस्तिष्क और शरीर के बीच ऊर्जा का संतुलन बनाती है। बायां मस्तिष्क तार्किक और विश्लेषणात्मक होता है, दायां रचनात्मक और अनुभवशील, और इन दोनों के बीच सुषुम्ना नाड़ी व पुल है जो इन्हें सामंजस्यपूर्ण रूप से जोड़ती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ईरा, पिंगला और सुषुम्ना का संतुलन हमारे निर्णय लेने, रचनात्मकता, मानसिक स्पष्टता और पूरे शरीर की ऊर्जा प्रणाली को प्रभावित करता है। हमारे मस्तिष्क के दो मुख्य हिस्से होते हैं, बायां और दायां। बायां हिस्सा तार्किक सोच, विश्लेषण, गणित, भाषा और योजना बनाने के लिए जिम्मेदार है, जबकि दायां हिस्सा रचनात्मकता, कल्पना, भावनाओं की समझ और अनुभव में। हमारे भीतर बहने वाली दो प्रमुख नाड़ियां ईरा और पिंगला सीधे इन मस्तिष्क हिस्सों से जुड़ी है। ईरा बाएं हिस्से से जुड़ी होती है और चंद्र की ठंडी, शीतल और मृदु ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। यह बाएं मस्तिष्क की सक्रियता को बढ़ाती है, जिससे विश्लेषण, अंतर्दृष्टि और गहरी सोच में सुधार होता है। पिंगला दाएं हिस्से से जुड़ी होती है और सूर्य की तेज, गर्म और प्रेरक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। यह दाएं मस्तिष्क की सक्रियता को बढ़ाती है, जिससे निर्णय क्षमता, बाहरी दुनिया के साथ तालमेल और कार्य में सक्रियता बढ़ती है। ईरा और पिंगला केवल ऊर्जा प्रवाह तक सीमित नहीं है। ये नाड़ियां मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के बीच संचार को भी प्रभावित करती हैं। ईरा सक्रिय होने पर बाएं मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की सक्रियता बढ़ती है, जिससे विश्लेषण, गहरी सोच और अंतर्दृष्टि की क्षमता अधिक प्रभावी हो जाती है। पिंगला सक्रिय होने पर दाएं मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के नेटवर्क में तालमेल बढ़ता है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता, रचनात्मकता और बाहरी दुनिया के साथ तालमेल बेहतर होता है। इस तरह ईरा और पिंगला नाड़ियों का मस्तिष्क के दोनों हिस्सों पर सीधा प्रभाव होता है। जब ये संतुलित होते हैं तो बायां और दायां मस्तिष्क सामंजस्यपूर्ण रूप से कार्य करते हैं, जिससे मानसिक स्पष्टता, निर्णय क्षमता और रचनात्मकता में सुधार होता है। यदि असंतुलन हो तो बायां या दायां मस्तिष्क अत्यधिक सक्रिय या कम सक्रिय हो सकता है, जिससे निर्णय लेने में कठिनाई, मानसिक भ्रम और रचनात्मकता में कमी हो सकती है। साइंस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ईरा और पिंगला मस्तिष्क के न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क के बीच संवाद स्थापित करती है। यह संवाद मस्तिष्क के दोनों हिस्सों को संतुलित रखता है और न्यूरॉन्स के बीच प्रभावी संचार सुनिश्चित करता है। सुषुम्ना नाड़ी, जो रीढ़ की नाड़ी के बीच में स्थित है, ईरा और पिंगला के बीच संतुलन स्थापित करती है और मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के संचार को व्यवस्थित करती है। यह संतुलन मानसिक स्पष्टता, रचनात्मक विचार अधिक प्रभावी हो जाता है। इसके कारण निर्णय लेने की क्षमता, मानसिक स्पष्टता और रचनात्मकता में सुधार होता है। सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से मस्तिष्क में न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क का संतुलन बनता है। इसका मतलब यह है कि ईरा और पिंगला से आने वाली संकेत तरंगे बाएं और दाएं मस्तिष्क में समांतर रूप से पहुंचती हैं, जिससे दोनों हिस्सों का कार्य सामंजस्यपूर्ण हो जाता है। इस संतुलन से केवल मानसिक गतिविधियां ही नहीं, बल्कि शारीरिक ऊर्जा प्रवाह और अंगों की कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है। जब सुषुम्ना पूरी तरह सक्रिय होती है, भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इस प्रक्रिया में बायां मस्तिष्क तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच को नियंत्रित करता है, जबकि दायां मस्तिष्क भावनाओं, अनुभव और रचनात्मकता की क्षमता को सक्रिय करता है। ईरा और पिंगला की गतिविधि और सुषुम्ना का संतुलन न्यूरोलॉजिकल सिंक्रोनाइजेशन के साथ मेल खाता है। इस संतुलन से मस्तिष्क के दोनों हिस्सों के बीच सिग्नल ट्रांसमिशन तेज और सटीक होता है। यही कारण है कि निर्णय लेने में तेजी, रचनात्मकता में सुधार और मानसिक स्पष्टता अनुभव की जाती है। सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से मस्तिष्क और शरीर के बीच ऊर्जा प्रवाह सामंजस्यपूर्ण होता है। यह संतुलन शरीर की विभिन्न प्रणालियों जैसे हृदय, श्वसन और स्नायु तंत्र के साथ भी जुड़ा हुआ है। नाड़ियों के इस संतुलन से शरीर और मस्तिष्क दोनों में स्थिरता और सामंजस्य उत्पन्न होता है, जिससे मानसिक और शारीरिक कार्यक्षमता बढ़ती है। ईरा,
पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों के संतुलन से मस्तिष्क की संज्ञानात्मक और रचनात्मक क्षमता अधिक प्रभावी बनती है। बायां मस्तिष्क इरा के प्रभाव में तार्किक सोच, विश्लेषण और निर्णय लेने की क्षमता में सक्रिय रहता है, जबकि दायां मस्तिष्क पिंगला के प्रभाव में रचनात्मकता, अनुभव और कार्य निष्पादन की क्षमता में सक्रिय रहता है। सुषुम्ना इन दोनों हिस्सों के बीच संकेतों का संतुलन बनाकर न्यूरॉन्स के नेटवर्क को हार्मोनाइज करती है। इस संतुलन के कारण मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के बीच सिग्नल ट्रांसमिशन तेज और सटीक होता है। परिणाम स्वरूप मानसिक स्पष्टता, निर्णय क्षमता, रचनात्मक विचार उत्पन्न करने की क्षमता और कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। जब न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क सामंजस्यपूर्ण रूप से काम करता है तो व्यक्ति अधिक ऑर्गेनाइज्ड और प्रभावी तरीके से कार्य करने में सक्षम होता है। असंतुलन होने पर न्यूरॉन्स के बीच संचार धीमा या असमंजसपूर्ण हो सकता है, जिससे मानसिक प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं, निर्णय लेने में कठिनाई आती है और रचनात्मक क्षमता में कमी हो सकती है। सुषुम्ना नाड़ी का प्रभाव केवल मस्तिष्क तक सीमित नहीं है, यह पूरे शरीर में ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित करती है और हृदय, श्वसन, स्नायु और एंडोक्राइन प्रणाली के साथ तालमेल स्थापित करती है। इस संतुलन से शरीर और मस्तिष्क दोनों अधिक सामंजस्यपूर्ण और प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं। मानसिक और शारीरिक कार्य कुशलता में सुधार होने से व्यक्ति का ओवरऑल एफिशिएंसी और अलर्टनेस बढ़ता है। साइंस के दृष्टिकोण से ईरा और पिंगला नाड़ियों का यह तंत्र न्यूरोलॉजिकल संचार के लिए एक नेचुरल नेटवर्क बनाता है। सुषुम्ना नाड़ी इस नेटवर्क को नियंत्रित और संतुलित करती है, जिससे मस्तिष्क के दोनों हिस्सों के बीच संचार अधिक प्रभावी होता है। इस संतुलन के कारण निर्णय, विश्लेषण और रचनात्मकता में वृद्धि होती है और मानसिक प्रक्रियाएं अधिक स्पष्ट, संगठित और सामंजस्यपूर्ण हो जाती हैं। ईरा, पिंगला और सुषुम्ना का संतुलन मस्तिष्क और शरीर दोनों में स्थिरता, सामंजस्य और कार्यकुशलता बनाए रखता है। यह संतुलन मानसिक स्पष्टता, निर्णय क्षमता, रचनात्मकता और शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति अधिक प्रभावी, ऊर्जावान और ऑर्गेनाइज्ड बनता है। ईरा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का यह तंत्र मस्तिष्क और शरीर के बीच सामंजस्य, स्थिरता और ऊर्जा प्रवाह का अंतिम नेटवर्क है। यही कारण है कि नाड़ी विज्ञान और न्यूरोलॉजिकल विज्ञान एक दूसरे से इतने गहरे जुड़े हुए हैं। संतुलित नाड़ी तंत्र से मस्तिष्क और शरीर दोनों अधिक प्रभावी, सामंजस्यपूर्ण और ऊर्जावान बनते हैं और व्यक्ति की निर्णय क्षमता, रचनात्मकता और मानसिक स्पष्टता अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचती है।